स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक रीड करने वाले हैं वह कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल डिमिनिशिंग तकलील का क्या मतलब है? तकलील का मतलब है कम होना, अफादा का कम होना, मुख्ततम अफादा का कम होना। ये सरफ़ दौलत का पहला और अहम कानून है। इसका हमारी अमली ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कैसे ताल्लुक़ है? एक नेचुरल सी बात है। अगर हम इस सारी चीज़ों को छोड़ दें, अगर हम कोई चीज़ मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो उससे हासिल होने वाला मफादा कम होता चला जाता है। कि जैसे जैसे हम उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हासिल करने की ख्वाहिश हमारे नज़दीक कम होती चली जाती है। पहले पहले हम उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं शुरू में, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उसकी ख्वाहिश में कमी आनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर मार्शल क्या कहते हैं? दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए किसी शय की किसी शख्स के पास जितनी ज़्यादा मिकदार आती चली जाए, इसका मुख्ततम अफादा इतना ही कम होता चला जाता है। दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए जब भी कोई भी कानून दिया जाता है उसमें ये फ़र्ज़ किया जाता है, कुछ हालात, कुछ कंडीशंस, कुछ चीज़ों को फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि अगर वो चीज़ें हैं तो ये कानून ठीक साबित होगा, अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो कानून ठीक साबित नहीं होगा। किसी भी कानून को देते हुए कोई भी कानून जब आता है मफरूज़ात के बग़ैर नहीं आता। कोई भी इसमें कहा है, कोई भी शख्स किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करता जाता है मिकदार, उसका मुख्ततम अफादा यानी हर अगली मिकदार, हर अगली चीज़, हर अगली इकाई उसको पहली इकाई से कम फ़ायदा देगी। कानून तकलील अफादा की तारीफ़ मंदरजा झैल अल्फाज में बेहतर तौर पे की जा सकती है। कौन से अल्फाज में? जब किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाए तो इसका मुख्ततम अफादा बतदरीज कम होता चला जाता है, हत्ता के सिफर हो जाता है। अगर इसके बाद भी इसका इस्तेमाल जारी रखें तो अफादा मुख्ततम मनफी हो जाता है। इसकी वजाहत के लिए उन्होंने एक गोशवारा दिया है। ये गोशवारा हम अपने पीछे वाले लेक्चर्स में भी इस गोशवारे को डिस्कस कर चुके हैं। इस सारी बात को क्या कहता है ये कानून? इस कानून की मज़ीद वजाहत इस मसाल से की जा सकती है। फ़र्ज़ करें कोई शख्स केले खाना शुरू कर देता है। पहला केला उसको कुल अफादा कितना देता है? 20। मुख्ततम अफादा कितना है उसका? 20। दूसरा केला खाता है तो उसका कुल अफादा बढ़ जाता है। अब पहले केले का कुल अफादा दूसरे केले के कुल अफादे को बढ़ा देता है, लेकिन मुख्ततम अफादा जो है वो दूसरे केले का कम है। कैसे निकाला मुख्ततम अफादा? 35 में से हमने 20 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 15। इसका मतलब है पहला केला खाने से हमें 20 का अफादा हुआ, दूसरा केला खाने से हमें 15 का अफादा हुआ, यानी अफादा हमारा कम हुआ। जितनी शदीद हमारी केला खाने की ख्वाहिश शुरू में थी अब वो थोड़ी सी कम हो गई। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। ऐसे ही जब वो तीसरा केला इस्तेमाल कर रहा है, मुसलसल केलों का इस्तेमाल जारी रखता है, तीसरा केला खाता है तो उसको 45 का कुल अफादा हासिल होता है। अब 35 से 45 में कितना डिफरेंस है? 10 का, यानी तीसरे केले ने उसको मज़ीद कम अफादा दिया। कितना दिया? 10 का। चौथा केला 50 का कुल अफादा, और उसका मुख्ततम अफादा क्या है? 45 से 50 के बीच कितना डिफरेंस है? 5 का। पांचवा केला उसको उतना ही अफादा देता है जितना कि उसको चौथा केले ने दिया। इसका मतलब है उसका मुख्ततम अफादा कितना है? 0। यानी अब ये वाली वो जगह है जहाँ पर ये बताता है कि मुसलसल केले इस्तेमाल करने से हर अगले केले ने उसको पहले से कम अफादा दिया है, हत्ता के अफादा 0 हो गया 5वें केले पर। यहाँ पे उसको केलों का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए कि अब बचाए केले उसको फ़ायदा देने के नुकसान देंगे, लेकिन वो नहीं, उसने केले खाना छोड़े। छठा भी उसने इस्तेमाल किया केला, 7वां भी किया। उसका मुख्ततम अफादा जो है वो माइनस में चला गया क्योंकि उसको टोटल अफादा कुल अफादा भी कम हो गया। माइनस में जाने का मतलब है कि मज़ीद केले खाना उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं। अब इस पूरे अगर हम गोशवारे को देखें और इसकी डायग्राम से रिलेट करें इस गोशवारे को, तो गोशवारे में भी वही सिचुएशन नज़र आ रही है जो डायग्राम में है, और ये हमारी डेफिनेशन के साथ भी मैच करती है कि किसी चीज़ का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल उससे हासिल होने वाले मुख्ततम अफादे को कम करता चला जाता है हत्ता कि वो 0 होता है, फिर वो मनफी में चला जाता है। अगर हम इसका
गोशवारे से इसकी डायग्राम बनाएं तो एक्स एक्सिस ओ बे, जिसको एक्स एक्सिस कहा गया है, इस पे केले शो किए गए हैं। वाई एक्सिस 0 से लेकर जीम तक वाई एक्सिस है, इस पे मुख्तलिफ अफादा शो किया गया है। यहाँ पर हमारे पास शय की इकाइयाँ केले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर हमारा इसका मुख्तलिफ अफादा है 0 5 10 15 20। अब पहला केला खाने से कितना अफादा हासिल हुआ? मुख्तलिफ अफादा 20। दूसरा केला खाने से 15, तीसरा केला खाने से 10, चौथा केला खाने से 5 और पाँचवा केला खाने से 0। छठा केला खाने से हम नीचे को आ गए हैं, नेगेटिव में चली गई हमारी वैल्यूज़। मुख्तलिफ अफादा हमारा माइनस हो गया, मनफी हो गया, -5। और जब हमने 7वां केला इस्तेमाल किया तो हमारा मुख्तलिफ अफादा -10 हो गया। इन सारे पॉइंट्स को हमने मिलाते हैं तो हमारे पास एक ख़त आता है तकलील अफादा मुख्ततम, जो अफादा मुख्ततम के कम होने को शो करता है लाम से मीम तक, लाम से मीम तक। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो फिनिश हो जाता है। इसको आप डिटेल से रीड कर लें।